प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको पाठ्यक्रम के विषय में बता दिया है। अब आपकी बारी आती है ब्लूप्रिंट, जिसे आप हिंदी में अंक योजना कहते हैं। तो इस अंक योजना को समझना बहुत ही अनिवार्य है। प्यारे बच्चों, हमें जब भी यानी कोई कार्य करते हैं उसके पहले हमें एक योजना बनानी पड़ती है। तो हमें यानी अपने पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले हमें अपनी अंक योजना पर चलना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, एक है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश ये आएगा आपका 10 नंबर का। ये जो दिए हुए हैं ना, मैंने ये नंबर दिए हुए हैं यानी आपके अंक बेटा, ठीक है। तो अपठित गद्यांश कितने का हुआ? 10 नंबर का। अब ये देखिए उपसर्ग। उपसर्ग आपके आएंगे 2 नंबर के। उपसर्ग कितने के आएंगे? 2 नंबर के। अब है प्रत्यय। प्रत्यय भी आपके 2 नंबर के होंगे। तो 10 और 4 कितने हो गए? 14 नंबर हो गए। अब देखिए आपके जो समास हैं, समास आएंगे आपके 4 नंबर के। समास कितने के हो गए? 4 नंबर के। अब है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद ये भी आपके कितने नंबर के होंगे? 4 नंबर के। तो ये व्याकरण है। अलंकार। अलंकार भी आपके कितने के होंगे? 4 नंबर के। तो यहाँ पर आपको समझ लेना अनिवार्य है कि व्याकरण आपकी कितने की हो गई? 2, 4, 4 8 और 4 12 और 4 16 नंबर की। ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं। तो एक आएगा आपका पठित गद्यांश। गद्यांश को ध्यान से सुन लें, यानी जो पाठ मैंने पढ़ाए हैं, पाठ, ठीक है, कविता नहीं, पाठ, उनमें से जो पढ़ाया गया बेटा एक गद्यांश आएगा जो आपने पढ़ा है, उसी को हम पठित गद्यांश कहते हैं। ये आएगा 6 नंबर का। यानी इसमें से आपने जो प्रश्न उत्तर होंगे 3 वो करने हैं। फिर है गद्य खंड प्रश्न उत्तर, जो आपने पाठ पढ़े हैं, जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर लिखे हैं, याद किए हैं, वो आपने यानी आपके कितने नंबर के हो जाएंगे? 8 नंबर के। यानी जो पाठ आपने पढ़ लिए वो उन प्रश्नों के जो पाठों के उत्तर होंगे, प्रश्नों के उत्तर होंगे, वो कितने के होंगे? 8 नंबर। अब है पठित काव्यांश, यानी पठित पद्यखंड भी कह सकते थे। यानी जो कविता आपने पढ़ ली, कविता के बेटा 9वीं कक्षा में व्याख्या करनी नहीं आती है, इसके भाव समझने आते हैं, इसका सरलार्थ वैसे समझना होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर पठित काव्यांश आएगा, तो इसको पढ़कर जिसको इसकी व्याख्या आती होगी ना, वो इसके प्रश्नों को आसानी से कर सकता है। यानी ये भी आपके कितने नंबर के होंगे? 6 नंबर। अब है पद्य खंड प्रश्नोत्तर, यानी जो कविता मैंने आपको करवाई, जो अभ्यास मैंने आपको समझाया, लिखवाया, ये उन्हीं के प्रश्न उत्तर हैं बेटा। आपने याद किए हैं तो ये आ जाएंगे आपके 8 नंबर। अब जो कृतिका के पाठ हैं, कृतिका के प्रश्न उत्तर जो यानी पाठ हैं, उनमें से होंगे यानी 3 प्रश्न होंगे जो कि 6 नंबर के। फिर बेटा आगे चलते हैं। अनुच्छेद, ये एक छोटी सी कहानी नुमाही होती है। अनुच्छेद लिखना होता है किसी एक विषय पर। तो इसमें यानी ये कितने का हो गया? 5 नंबर का। अब आता है पत्र। पत्र आपका औपचारिक भी हो सकता है और पत्र आपका अनौपचारिक भी हो सकता है। पत्र कार्यालय भी हो सकता है, कोई भी पत्र आ सकता है। इसमें कोई समय सीमा नहीं है कि आपका औपचारिक ही आएगा। तो कोई पत्र आएगा, ये आएगा 5 नंबर। अब आएगा आपका संवाद लेखन। संवाद लेखन यानी वार्तालाप।
जब वार्तालाप होती है वो 2-3 व्यक्तियों के मध्य होती है, तो ये होती है संवाद लेखन। ये भी कितने का हो गया? 5 नंबर। अब जो आपका निबंध है ना, वो निबंध की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया इन्होंने, सीबीएसई ने लघु कथा, लघु छोटी कहानी, यानी कोई भी छोटी कहानी आपकी लिखनी आ सकती है। ये भी आपके कितने नंबर की हो गई? 5 नंबर। अब देखिए, अब हम इनको टोटल कर लेते हैं, यानी 10 नंबर का तो क्या हो गया? अपठिति गद्यांश, 2 नंबर उपसर्ग, 2 नंबर प्रत्यय, 4 नंबर समास और 4 नंबर अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, और फिर है 4 नंबर के क्या हो गए? अलंकार हो गए, और फिर 6 नंबर पठित गद्यांश, और फिर 8 नंबर गद्य खंड प्रश्न उत्तर, फिर पठित काव्यांश। ये कितने का हो गया? 6 नंबर का। तो पद्य खंड प्रश्नोत्तर ये 8 नंबर के हो गए, कृति का प्रश्नोत्तर 6 नंबर, अनुच्छेद 5, पत्र 5, संवाद लेखन 5, लघु कथा 5। अब देखिए 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22 और 4 26, 26 और 6 32, 32 और 8 40, 40 और 6 46, 46 और 8 54, 54 और 6 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80। यानी ये आपकी अंक योजना पूर्ण रूप से 80 नंबर की तैयार हो गई है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ्यक्रम में यानी सभी पाठ जो कट गए हैं वो समझ में आ गए होंगे। पेंसिल से अपनी पुस्तिका पर या अपनी पुस्तक पर निशान लगा लेना। धन्यवाद।